थाईलैंड पहुंचे पीएम मोदी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लिया भाग। राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, मंत्री रिजिजू ने पेश किया बिल। लोकसभा में राहुल गांधी का करारा हमला, राहुल गांधी ने चीन विवाद पर सरकार को घेरा, विक्रम मिस्री के चीनी दूतावास जाने पर साधा निशाना। पीपीएफ में निवेश करने वालों को सरकार का तोहफा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे। उन्होंने 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बता दें, बैंकॉक पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने सभी भारतीयों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने थाई रामायण राम किएन का प्रदर्शन देखा। थाई रामायण देख वो गदगद नजर आए। सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग पर आधारित एक विशेष डाक टिकट। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि इस पर जेपीसी से व्यापक चर्चा हुई है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा, साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। वहीं एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट। इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में थे तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं पूरे देश को। पूरी मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए।
खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन विवाद पर सवाल उठाए। भारत की जमीन वापस मांगते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के चीनी दूतावास जाने पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने चीन विवाद पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों है, देश की जमीन वापस मिलनी चाहिए। वहीं चीनी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के जाने और केक काटने पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला। लोकसभा में राहुल गांधी ने सवाल दागा कि चीनी दूतावास में क्या हमारे सैनिकों की शहादत का केक काटने गए थे विक्रम मिस्री? On the other side, our ally suddenly decides to impose taxes or tariffs on us 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? देखिए, बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आज फिर आपके मंच पर भी ये बात कहता हूं कि अगर ये ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं, जो कि जिन पार्टियों ने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की बात की, कल उन्हीं पार्टियों ने सरेआम धोखा देकर मुसलमानों के खिलाफ, जो उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह का जो कानून बनने जा रहा है, उसमें सहमति जाहिर की। यानी कि उनको सत्ता की परवाह है, जिनके वोट लिए, जिनके वोट से सरकारों में आए, उनकी परवाह नहीं। कल बहुत सारे लोगों के चेहरों से पर्दे बेनकाब हुए। हालांकि देश उनको माफ नहीं करेगा क्योंकि संविधान विरोधी इस बिल का उन्होंने समर्थन किया है। साथ साथ रही बात, आपने कहा कि ये लोकसभा में पास हो गया, ठीक है, लोकसभा में बहुमत है सरकार को। हम लोग, मैं ये मानता हूं कि उस बहुमत का, हम भी जानते थे कि बहुमत, अगर ये जो साथी उनके साथ अलायंस में, अगर वो लोग, उन्होंने, उनकी आत्मा नहीं जागी, उनका जमीर, अगर उन्होंने अपने जमीर की बात नहीं मानी, तो ये बिल जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज ये था। केंद्र सरकार ने देश भर में पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। अब आपको अपने पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट या बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। साथ ही सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें पता चला है कि कई वित्तीय संस्थान नॉमिनी अपडेट करने के लिए फीस ले रहे थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब निवेशकों को पीपीएफ में नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज या फीस नहीं देनी होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 पर्वतारोहण अभियानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कंचनजंगा पर भारत नेपाल पर्वतारोहण अभियान, एवरेस्ट पर भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान और एनसीसी पर्वतारोहण अभियान शामिल है।
कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में जबरन पारित कराया गया है। सीपीबी की बैठक में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का भी विरोध करेगी। उन्होंने इसे संविधान को नुकसान पहुंचाने का एक और प्रयास करार दिया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटे बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है। सरकार शिक्षा, नागरिक अधिकार, लोगों की स्वतंत्रता, हमारे संघीय ढांचे या चुनाव का संचालन हो, किसी को भी बख्श नहीं रही है। उन्होंने दावा किया कि अब हमारा संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। हम जानते हैं कि उनका इरादा उसे भी ध्वस्त करने का है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।